बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट है बायोलॉजी चैप्टर 13 और पॉसिबल इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको बताऊंगा कि कौन से पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पॉसिबल भी सारे डिस्कस किए जाएंगे शॉर्ट, और पॉसिबल लॉन्ग भी डिस्कस किए जाएंगे, और फिर एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से मिनिमम कौन से आप कर सकते हैं जिससे आपका ये चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की वेटेज अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन है कि आने वाले एक महीने में बोर्ड की तरफ से अनाउंस हो जाएगी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने बाकायदा इसको चेंज कर दिया है। अब चैप्टर 13 जो है ये पेयरिंग के हिसाब से चैप्टर 1 के साथ पेयर्ड होगा, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 13 को इकट्ठा किया गया है लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग के अंदर। और उस लिहाज से अगर हम इसकी वेटेज देखें तो अब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसमें से MCQs एक आएगा इसके अलावा, और इसके साथ साथ दो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे। तो ओवरऑल वेटेज अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग, एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम। और अगर ओल्ड स्कीम, यानी फ़र्ज़ करें अगर न्यू स्कीम चेंज नहीं होती, पुरानी स्कीम, तो फिर उसके मुताबिक क्या है, इस चैप्टर को एज ए शॉर्ट ही रहने दिया जाएगा। लेकिन बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगी और ये चैप्टर 13 एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर करते हुए इसे पेयरिंग में शामिल किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, सारे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम इनमें से इम्पॉर्टेंट वन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो सारे, और फिर उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मिनिमम है वो कौन से, उनको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल, इसकी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की फॉर्म में है, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इन टर्म्स की सूरत में ही ये पूछा जाए, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो ऐसे भी आ सकती है डेफिनेशन। ब्रीदिंग को वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज या ऑर्गेनिज्मिक लेवल या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो इस सूरत में भी क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, डिफरेंस, दोनों सूरतों में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ एयर मीडियम, यानी एडवांटेजेस एयर मीडियम को यूज़ करने के क्या हैं। जब भी वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज एयर मीडियम में होगी तो उसके क्या कुछ एडवांटेजेस हैं। 3 से 4 एडवांटेजेस आपको फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएंगे, जो कि इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन इज फोटो रेस्पिरेशन, जो कि इसकी डेफिनेशन के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ, जो कि इसी फोटो रेस्पिरेशन का हिस्सा है, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम रुबिस्को के नाम से इसके ऊपर नोट आता है। फिफ्थ वन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, सिंपल है। 3 से 4 आपको जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए प्रॉपर्टीज देनी होंगी कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर। 6 स्पायरिकल्स की डेफिनेशन, 7 अपर की डेफिनेशन, 8 क्यूटिनस पल्मोनरी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, यानी कंपैरिजन आ सकता है। 9 क्वेश्चन पैराब्रोंकाई की डेफिनेशन या नोट आ सकता है। 10 क्वेश्चन वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है। 11 डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसके ऊपर नोट या डिफरेंस दोनों में से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक डिसीज़ है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसके अलावा 13 स्क्यूबा डाइवर, इसके ऊपर नोट आता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा 14 रोल ऑफ CO2 एज ब्रीदिंग रेगुलेटर, या फिर रोल ऑफ CO2 इन वेन्स एंड आर्टरीज एज ए रेगुलेटर ऑफ ब्लड, एज ए रेगुलेटर ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो CO2 का रोल जो है वो ब्रीदिंग में रेगुलेटर के तौर पे देखा गया है। 15 हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का डिफरेंस पूछा जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि मायोग्लोबिन के ऊपर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या इवन सिंपल नोट के बारे में पूछा जाए। 16 डाइविंग रिफ्लेक्स है, 17 कंपोजिशन ऑफ ब्रीदिंग एयर है, और 18 लंग्स कैपेसिटी है। ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। इसमें एक चीज़ रह गई है 19 में, ये डिफरेंट डिजीज़ एंड पे दी गई हैं जिनका ताल्लुक रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है, तो वो डिजीज़ भी आपने कंसीडर करनी है। डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें एम्फाइसीमा, एस्थमा, कैंसर, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है, निमोनिया वगैरह, वो मेंशन की गई हैं।
नो डाउट क्योंकि मैट्रिक में है तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉसिबल क्वेश्चंस की तो पॉसिबल में उसको भी शामिल किया जाएगा। अब रही बात कि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो लाजमी आपको करने हैं और मिनिमम वो कौन से हैं। इसमें एडवांटेज ऑफ एयर मीडियम, फिर फोटो रेस्पायरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस, स्पायरिकल अपर्कुलम क्यूटिनस पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पैरा ब्रोंकाई, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन या इनहेलेशन एक्सेलेशन, और इसके साथ वॉइस बॉक्स या यूं कह लें कि लेरिंक्स आ जाता है, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, स्क्यूबा डाइवर, रोल ऑफ CO2 एज ए ब्रीदिंग रेगुलेटर, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन डिफरेंस या नोट, डाइविंग रिफ्लेक्स है। इसके अलावा रह जाता है कंपोजिशन ऑफ ब्रीदिंग एयर। तो इसमें से जो लेस इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर गुजारा हो सकता है आप मिनिमम इनको कम से कम पहले तैयार कर लें, और अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो बाकियों को भी आप तैयार करें, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। रही बात नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो लॉन्ग के तौर पे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो फोटो रेस्पायरेशन के बारे में पूछा जाता है, यानी इसके ऊपर नोट आ सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन, किसी भी लिहाज से फोटो रेस्पायरेशन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। फिर दूसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसमें इवन बात की गई है रेस्पायरेटरी सिस्टम्स की, और वो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कॉकरोच का हो सकता है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। और इसी तरह कॉकरोच के अलावा रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो फ्रॉग का पूछा जा सकता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम बर्ड की एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है किसी भी लिहाज से, रेस्पायरेटरी सिस्टम मैन के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, नोट हो सकता है स्पेसिफिक वे में, जैसे मैन के एयर पैसेज वे की एक्सप्लेनेशन दी जाए, कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया जाए, तो किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके अलावा यानी ये सारे फ्रॉग जो है उसको हमने फ्रॉग के अंदर रेस्पायरेशन देखनी है, इसके अलावा बर्ड के अंदर रेस्पायरेशन देखनी है, मैन के अंदर रेस्पायरेशन जो कि लॉन्ग के तौर पे होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 6-7 में अगर कोई पॉसिबल है तो उसमें आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट। किसकी ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और इवन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि जी आप फैक्टर्स एक्सप्लेन करें कौन कौन से इस ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, नोट आ सकता है, चेंजेस आ सकती हैं। तो इंस्पायरेशन और इसी के साथ साथ एक्सपायरेशन, ये क्वेश्चन आपने जो कि शॉर्ट में भी है लॉन्ग में भी आ गया, तो दोनों सूरतों में आप तैयार कर लें इन चेंजेस को, नोट आप देंगे तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग के तौर पे भी यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कवर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 13 से आपने करने हैं। मेरे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट बनते थे और पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे वो तकरीबन यही हैं। मज़ीद आपने कोशिश करनी है इन सभी को तैयार करने की। इनमें से इम्पॉर्टेंट वन हाईलाइट इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि पहली बार ऐसा है कि पेयरिंग जो है वो चेंज हुई है फर्स्ट ईयर की, और 13 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो कुछ आइडिया नहीं है कि इनमें से किसको एग्जामिनर पिक करेगा, किसको जो है वो छोड़ेगा। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि आप सारे कंसिडर करते हुए सभी को प्रिपेयर करें ताकि आपका जो ये चैप्टर है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वो अच्छे तरीके से कवर हो सके। तो चैप्टर 13 के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी फर्स्ट ईयर का कि जी आप उसके क्वेश्चंस बताएं, तो पहले फ्री नहीं था, जैसे ही अब टाइम मिला है मैनेज किया है आप लोगों के लिए जो है वो चैप्टर 13 पॉसिबल शॉर्ट और लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग वो एक्सप्लेन किए हैं। मेहनत करें, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कोई मसला है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, नए चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन से चैप्टर के मज़ीद क्वेश्चंस और शॉर्ट लॉन्ग एक्सप्लेन करने हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं हम प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।